यस। एक बार पिछले टर्म का रिवाइज कर लें फिर से, ठीक है। देखिए थोड़ा सा फास्ट रिवीजन कर लेते हैं। हमें इसमें पिछले टर्म पर हमने इनमें से कुछ पॉइंट्स पढ़ लिए थे, जैसे अच्छा ये तो उसका लॉजिक गेट का अपने करना है ना, ये तो इसका नहीं है। एक मिनट 2 सेकंड रुको, मैं निकालता हूं। यस। तो लास्ट टर्म पर हमने पढ़ा था एनालॉग और डिजिटल सिग्नल क्या होते हैं, ठीक है। बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है, बाइनरी नंबर, बाइनरी इक्विवेलेंस ऑफ डेसिमल, इनमें क्या रिलेशन था। बूलियन अलजेब्रा हमने पढ़ा था। लॉजिक ऑपरेशन और एंड और नॉट गेट पढ़े थे। इलेक्ट्रिकल सर्किट और एंड नॉट ये पढ़ लिए थे। लॉजिक गेट ट्रुथ टेबल का बारे में हमने बात की थी। फंडामेंटल और एंड नॉट ये थोड़े बता दिए थे। इसके बाद एक शायद नॉर और एक नैंड बता दिया था, नॉर बताया होगा केवल, है ना, और बाकी के हम अभी आज स्टार्ट करेंगे। तो एक बार पिछले टर्म का पूरा हम रिवाइज कर लेते हैं, जैसे कि आज की कहानी समझने में आसानी रहेगी, राइट। तो देखिएगा, सबसे पहले है हमने क्या पढ़ा था, बताइए। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, सिग्नल्स, राइट। और सिग्नल में भी मैंने बताया था 2 टाइप के हम सिग्नल्स लेते हैं। एक सिग्नल होता है कौन सा, एनालॉग सिग्नल, और दूसरा होता है डिजिटल सिग्नल, ठीक है। एनालॉग सिग्नल वो सिग्नल होते हैं जो कैसे होते हैं, एनालॉग सिग्नल जो किसी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की रेंज में कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं। तो अ कंटिन्यूअस सिग्नल वैल्यू which at any instant lies within the range of a maximum and minimum value। डिजिटल में केवल 2 ही वैल्यू ले सकते हैं, हाई और लो, जिसको हम 1 और 0 बोल रहे थे, राइट। तो जैसे एग्जांपल हमने लिया था साइनोसॉइडल कर्व, एक साइन फंक्शन बना दिया जाए तो आप देख रहे हैं ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के बीच में कोई भी वैल्यू बीच में ले सकता है। जैसे यहाँ +5 है और यहाँ -5 है, तो +5 और -5 के बीच में ये कुछ भी वैल्यू रख सकता है। लेकिन डिजिटल में आप देखोगे या तो 1 होगा या 0 या 1 या 0 1 0 ऐसा चलेगा, ठीक है। तो उसके बाद मैंने आपको बताया था डिजिटल सर्किट। डिजिटल सर्किट क्या होते हैं, तो हमने ये कहा था कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, कोई भी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो कि केवल 2 स्टेट में ही वर्क कर सकता है, या तो हाई या लो। हाई को 1 बोलते हैं, लो को क्या बोलते हैं, 0 बोलते हैं। इसको हम बाइनरी मोड बोलते हैं। तो एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल सिग्नल डिजिटल सिग्नल होता है जो केवल 2 स्टेट में ही काम करता है, या तो हाई या लो, ठीक है। उसको बोलते हैं डिजिटल सिग्नल, और हाई को ऑन भी बोल सकते हैं और लो को ऑफ भी बोल सकते हैं। इसके बाद हमने बात की थी बूलियन पोस्टुलेट्स की। तो सिंपल मैंने बताया था 0 + a होता है, 1 डॉट a होता है। डॉट का मतलब यहां पर एंड होता है और प्लस का मतलब और होता है। 1 + a 1 होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। 1 + a हमेशा क्या होता है, ध्यान रखेंगे यहां पर 1 + a 1, इसको आपको इनबॉक्स कर लेना। 1 + a = 1, 0 डॉट a = 0 होता है। उसके बाद हमने देखा था इसमें आगे डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ में क्या बताया था, डी मॉर्गन्स लॉ में आपको ध्यान आ रहा होगा कि जैसे मेरे पास था a + b होल बार, तो उसको क्या लिखा था हमने, ये प्लस की जगह पे क्या जाता है, डॉट, a बार डॉट
बी बार। अगर इस होल बार को हम क्या करेंगे, इन दोनों पर रेस करेंगे तो बीच में क्या आना चाहिए, डॉट, या ए डॉट बी होल बार है तो इन दोनों पर रेस करेंगे तो क्या आएगा, ए बार प्लस बी बार। इसको क्या बोला था, ये था डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं इसी में, डी मॉर्गन्स लॉ में ही। एक मिनट, ये आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है, चलिए इसको बाद में देखते हैं। यस, तो यहां पर हमने डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ लिया। फिर हमने देखा था बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम क्या था, एक ऐसा नंबर सिस्टम जिसमें केवल 2 डिजिट ही होते हैं। कौन कौन से, 0 और 1। इसको बोलते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी मतलब 2। इसके बाद जैसे हमने बोला था, ऑन को मैंने 1 बोला था और ऑफ को क्या बोला था, 0 बोला था। ठीक है, ये आपको ध्यान आ रहा होगा। ऑन को हमने बोला था 1 और ऑफ को बोला था 0। जस्ट रिवाइज कर रहा हूँ, थोड़ा सा फास्ट रिवीजन दे रहा हूँ मैं आपको पिछले टर्म का। फिर बाइनरी इक्विवेलेंस ऑफ डेसिमल नंबर की बात करी थी हमने पिछले टर्म पर। तो मैंने कहा था डेसिमल सिस्टम 0 से 9 तक 10 डिजिट वाला होता है, इसलिए इसमें बेस क्या लेते हैं, 10 लेते हैं। और बाइनरी में क्या होता है, 0 होता है या 1 होता है, इसलिए इसमें 2 ही डिजिट होते हैं, इसलिए बाइनरी सिस्टम में जो बेस होता है 2 होता है। फिर हमने बात की थी कि जैसे डेसिमल सिस्टम में 0 से और 15 तक नंबर लिख लिए, आगे भी कितने भी नंबर हो सकते हैं, उनको हम बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करें ये भी मैंने आपको बताया था, और बाइनरी से डिजिटल में कैसे करना है वो भी थोड़ा बहुत देख सकते हैं। ठीक है, अब अपन देखें बूलियन अलजेब्रा। बूलियन अलजेब्रा में मैंने आपको पिछले टर्म पर कहा था कि बूलियन ने एक लॉजिकल अलजेब्रा डेवलप किया लॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, और उन्होंने कहा कि वो जो है 3 लॉजिकल ऑपरेशन उसमें मेन होते हैं, एक और, एक एंड और एक नॉट। एक होता है और, एक होता है एंड और एक होता है नॉट। ठीक है, जैसे मैथमेटिक्स में सिंपल मैथमेटिक्स कितने होते हैं, 5 होते हैं। सिंपल मैथमेटिक्स में कितने होते हैं, 5 ऑपरेशन होते हैं, जैसे प्लस है, माइनस है, ठीक है, डिवाइड कर लो, इनटू कर लो या पावर कर लो, 5 हो गए। ये 5 बेसिक हैं, इसके अलावा तो कितने हजारों हो सकते हैं। तो ऐसे ही बेसिक इसमें 3 है, बाकी इन 3 से कई और गेट भी बनाए जा सकते हैं। 2 वैल्यूज और स्टेट रिप्रेजेंट ईदर ट्रू फॉल्स, यानी जो 2 वैल्यू होती हैं 1 और 0, उसको हम या तो ट्रू कहते हैं या फॉल्स कहते हैं, ऑन कहते हैं या ऑफ कहते हैं, हाई कहते हैं या लो कहते हैं, क्लोज कहते हैं या ओपन कहते हैं, 1 कहते हैं या 0 कहते हैं। ऑपरेशन फर्स्ट को मैंने ऑपरेशन और को बताया था मैंने आपको, और कहा था उसको हम प्लस से डिनोट करते हैं। y इक्वल टू, जैसे a और b 2 सिग्नल हैं, उसे ऑपरेशन करना है और ऑपरेशन करना है उसका, तो y इक्वल टू क्या होगा, a प्लस b। ठीक है, इसका मीन क्या होगा, इफ a इज ट्रू और b इज ट्रू देन y विल बी ट्रू। a और b में से कोई सा एक अगर ट्रू है तो y ट्रू होगा। और बल्ब का केस बताया था कि 2 स्विच अगर पैरेलल में ले लें और उसके साथ एक बैटरी लगा के बल्ब जला दें, तो दोनों स्विच में से अगर दोनों ऑफ होंगे तो बल्ब नहीं जलेगा, दोनों ऑन होंगे तो बल्ब जलेगा, लेकिन दोनों में से एक भी अगर ऑन हुआ तब भी बल्ब जलेगा, सर्किट पूरा हो जाएगा। तो उसकी ट्रूथ टेबल फिर यहां पर बनाई थी हमने, आपको ध्यान हो। ठीक है, ऑफ ऑफ है तो ऑफ होगा, ऑफ ऑन है तो ऑन होगा, ऑन ऑफ है तो ऑन होगा, ऑन ऑन है तो ऑन होगा। एंड ऑपरेशन मैंने बताया था, इसको डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे, डॉट से। डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं तो y इक्वल टू क्या होगा, a डॉट b। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर दोनों, एंड डॉट का मतलब होता है एंड, अगर दोनों a और b दोनों ट्रू हैं तभी y ट्रू होगा। दोनों में से अगर एक भी फॉल्स है तो फिर रिजल्ट में y क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ठीक है, यानी 0 आएगा। तो इसके लिए 2 स्विच हम इलेक्ट्रिकल स्विच बनाते हैं, a और b
पैरेलल की बजाय सीरीज में लगा दी हैं और बैटरी से एक बल्ब कनेक्ट कर दिया है, तो आप देख पाएंगे कि अगर ये दोनों ऑन होंगे तब बल्ब जलेगा, यानी दोनों ट्रू होंगे तो बल्ब में रिजल्ट में ट्रू मिलेगा। तो इसी को हमने यहाँ लिखा तो ऑफ 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 होता है, ऑफ होता है, ऑन ऑफ ऑफ होता है, ऑन ऑन होता है, किसमें, एंड में। फिर नॉट ऑपरेशन में कहा था हमने कि नॉट ऑपरेशन का मतलब है नेगेशन, उल्टा, यानी अगर स्विच ऑफ है तो फिर बल्ब जलेगा, स्विच ऑन है तो बल्ब नहीं जलेगा। और इसको हम या तो प्राइम से या डैश से यानी बार से रिप्रेजेंट करते हैं, तो y इक्वल टू ए डैश या y इक्वल टू ए बार इसको लिखा जा सकता है। इसका मतलब है इफ a इज ट्रू देन y विल बी फॉल्स एंड इफ a इज फॉल्स देन y विल बी ट्रू, सिंपल। तो इसके लिए मैंने बताया था, करेक्ट कर लेना, यहाँ पैरेलल में स्विच लगा देते हैं हम, तो इस तरह से वो फिर बन जाता है। चलिए, ये हम पढ़ चुके थे पिछले टर्न पर। फिर मैंने कहा था लॉजिक गेट, लॉजिक सर्किट, लॉजिक गेट क्या है, तो ऐसे डिजिटल सर्किट जो बूलियन अलजेब्रा की हेल्प से एनालाइज होते हैं उनको हम लॉजिक गेट या लॉजिक सर्किट बोलते हैं। लॉजिक गेट में केवल दो ही इनपुट्स हो सकते हैं, लॉजिक गेट में केवल एक आउटपुट होता है, लेकिन इनपुट कितने भी ले सकते हो। लॉजिक गेट में इनपुट कितने भी ले सकते हो, लेकिन नंबर ऑफ इनपुट्स हो सकते हैं, इनपुट्स हो सकते हैं, लेकिन आउटपुट एक होता है केवल। फिर 3 फंडामेंटल लॉजिक गेट्स थे, और, एंड और नॉट। उसके बाद ट्रुथ टेबल की बात करी थी कि इनपुट में जैसे 2 इनपुट हैं तो उसकी 4 पॉसिबिलिटीज होती हैं, ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज हमने 2 टू द पावर n से निकाला था। तो जितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज, उनके क्या आउटपुट हो सकते हैं, उन सबको एक टेबल में अरेंज कर दें तो उसको बोलते हैं हम ट्रुथ टेबल। द ऑपरेशन ऑफ लॉजिक गेट और सर्किट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन ए टेबल which contains all possible inputs and their corresponding output is called truth table। ठीक है, तो ये कहानी हम पढ़ चुके थे। यहाँ पे करेक्ट करने के लिए बोला था मैंने, हम 2 टू द पावर n लेंगे। फिर इसके बाद सबसे पहले मैंने आपको बताया था डिजिटल और गेट, और डिजिटल और गेट में मैंने कहा था आपको कि इसमें 2 डायोड हम ऐसे लेते हैं कि इनके जो पी एंड हैं वो इनपुट साइड होंगे, ठीक है, और इधर से हमने ये आउटपुट ले लिया y, इधर से एक रेजिस्टेंस RL लगाया और सीधे अर्थ से कनेक्ट कर दिया, तो ये बन गया है हमारा और गेट। यहाँ पर A और यहाँ B होता है, A में सिग्नल भेजने के लिए एक छोटा सा सर्किट हम बना लेते हैं, और B में सिग्नल भेजने के लिए यहाँ पर हम एक और सर्किट बना लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही Y में हमें आउटपुट मिलेगा, और इसको हमने रिप्रेजेंट किया था इस तरह से, ये पतंग टाइप का मैंने बनाया था। ये होता है किसका गेट, ये और गेट है, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम देखेंगे कि इसकी वर्किंग क्या थी। एक फास्ट रिवीजन वर्किंग का कर लेते हैं। पिछले टर्न पर बहुत डिटेल में बताए थे, ये केवल मैं जस्ट रिवाइज कर रहा हूँ, फिर हम आगे थोड़ा धीमा धीमा चलेंगे। अभी नया जो पढ़ाऊँगा, डिजिटल और गेट, जैसे मान लो ये +5 है तो इसको कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो केस फर्स्ट ये हो गया कि हमने इसको +5 जोड़ा, राइट, केस फर्स्ट में A और B, और मान लो हम ये ऐसे कर सकते हैं, एक एक स्टेप लें, दोनों को हमने लो वोल्ट पर कनेक्ट कर दिया। 0 0 0 0 का मतलब क्या है, लो P से जुड़ा है, ये भी P से जुड़ा है, तो ये दोनों डायोड काम करेंगे क्या, ये काम नहीं करेंगे, यानी कि ये रिवर्स बायस में होंगे। जब रिवर्स बायस में होंगे तो इधर जो आउटपुट में कोई बैटरी तो है नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पर 0 मिलेगा, सिग्नल क्या मिलेगा, वोल्टेज क्या मिलेगा, 0। तो इसका मतलब 0 0 पर 0 आ रहा है। अब अगर मान लीजिए दूसरा, A को हम 0 रखें, B को हम 1 रखें, B को 1 रखें, तो जब 1 रखने का मतलब है हमने इसको हाई वोल्टेज पर रखा है, P रीजन को हाई पर रखा है, तो ये फॉरवर्ड बायसिंग में होगा और ये वाला रिवर्स बायसिंग में होगा। तो इधर से करंट जाएगी और Y पर हमें कुछ आउटपुट वोल्टेज मिल जाएगा। इसका मतलब 0 1 पर आउटपुट में क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है। अच्छा, ऊपर वाला 1 हो जाए, नीचे वाला 0 हो जाए, तब ये वाला रिवर्स बायस में हो जाएगा और ऊपर वाला फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा, और इस केस में ये कंडक्ट होगा डायोड, और हमें इस बैटरी के थ्रू वहाँ पर कुछ वोल्टेज मिलेंगे, मतलब आउटपुट में हमें कुछ मिलेगा, और हम कहेंगे कि आउटपुट में हमें हाई वोल्टेज मिल रहा है। तो और गेट में यही होता है कि अगर दोनों ऑफ हैं, दोनों को हमने लो पर रखा है, तो आउटपुट में भी लो आएगा।
ठीक है, और दोनों को हाई पे रखा है तो दोनों कंडक्ट होंगे, आउटपुट में हाई मिलेगा। दोनों में से कोई सा भी एक अगर हमने हाई पे रखा है और एक लो पे रखा है तो लो वाला वर्क नहीं करेगा, रिवर्स बायस में होगा, और हाई वाला वर्क करेगा, फॉरवर्ड बायस में होगा। तो वहां पर हमें ओ पर, यहाँ पर वाई पर रिजल्टेंट में आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये हो गई कहानी और गेट की। और गेट को का सिंबल जो है, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक सिंबल बोलते हैं, वो ये होगा। इसको अच्छी तरह पहचान लीजिएगा, पतंग टाइप का बनेगा, 2 इनपुट इधर, आउटपुट में वाई। और ट्रुथ टेबल 0 0 पर 0, 0 1 पर 1, 1 0 पर 1 और 1 1 पर 1 होती है। फिर हम देखेंगे कि डिजिटल एंड गेट क्या होगा। एंड गेट में मैंने बताया था कि अब हम डायोड की पोजीशन या कहें डायोड की पोलैरिटी चेंज कर देते हैं। एंड गेट में जो नेगेटिव हैं, एंड गेट में जो एन टाइप सेमीकंडक्टर हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर हैं, वो इनपुट में होंगे और पी टाइप आउटपुट में होंगे। पलट दो। और एक काम और करेंगे, यहां पर आउटपुट में लोड रेजिस्टेंस के साथ एक बैटरी भी कनेक्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, अब क्या होगा, ए को इनपुट देने के लिए एक बैटरी का सिस्टम बनाया, बी को इनपुट देने के लिए एक बैटरी का सिस्टम बनाया, मतलब एक सिग्नल बनाया। तो अब यहां पर फिर से वर्किंग देखें हम। वर्किंग ये हो जाएगी कि अगर हम दोनों को 0 0 पर रखते हैं, दोनों को 0 0 पर रखते हैं, तो बताइए ये दोनों कैसे होंगे, फॉरवर्ड में या रिवर्स में? दोनों फॉरवर्ड में, क्योंकि 0 मतलब है लो, लो को कनेक्ट किया है किससे? एन से। लो को हमने एन से कनेक्ट किया है, इसलिए कैसे रहेंगे ये? फॉरवर्ड में रहेंगे। जब ये दोनों फॉरवर्ड में हैं तो इसका मतलब इधर से करंट का कंडक्शन होगा या डायोड कंडक्टिंग वायर की तरह बिहेव करेंगे, और उस केस में यहां से ये जो आउटपुट में बैटरी है 5 वोल्ट की, ये यहां से करंट का कंडक्शन करेगी, करंट को ये बैटरी जाने देगी, ये दोनों डायोड जाने देंगे और अर्थ में चली जाएगी। यानी करंट इन दोनों डायोड के थ्रू अर्थ में ड्रेन हो जाएगी, चली जाएगी। आउटपुट में क्या मिलेगा? आउटपुट में 0 ही मिलेगा। ठीक है, तो 0 0 पर एंड गेट में भी 0 मिलता है। अब अगर सोचो एक 0 है, एक 1 है, तब भी जो है एक डायोड तो कंडक्ट होगा, दूसरा नहीं होगा, तो करंट अब भी सेकंड यहां से जो आउटपुट की थी वो दूसरे डायोड के थ्रू, जिसमें आगे 0 है, उसके थ्रू अर्थ में चली जाएगी। अभी भी क्या मिलेगा? आउटपुट में 0 मिलेगा। यानी 0 0 पर 0, 0 1 पर 0, और उल्टा हो जाए 1 और 0 तब भी 0। लेकिन दोनों 1 हो जाएं अगर, तो उस केस में ये दोनों रिवर्स बायस में आ जाएंगे और ये काम नहीं करेंगे। तो इधर से करंट अर्थ में जा नहीं सकती, यहां पर लोड रेजिस्टेंस है, इन दोनों के अक्रॉस हमें ये यहां पर इस बाई पर और अर्थ के अक्रॉस हमें कुछ वोल्टेज मिल जाएगा। इस पॉइंट और अर्थ से जो कनेक्शन किया है, इन दोनों पॉइंट के बीच में कुछ वोल्टेज मिल जाएगा, कुछ पोटेंशियल मिल जाएगा। इसका मतलब अगर ये दोनों लो पर होंगे तो आउटपुट में, अगर दोनों 1 पर होंगे तो आउटपुट में हमें क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। तो ये फंक्शनिंग हमने पिछले टर्म पर बहुत डिटेल में समझी थी, अभी तो मैंने मात्र 2-3 मिनट में समझा दी है, जस्ट रिवीजन के लिए, जिससे आपको याद आ जाए। और इसको हम डी से रिप्रेजेंट करेंगे। इनपुट 2 हो गए, आउटपुट वाई हो गया। 0 0 पर 0, 0 1 पर 0, 1 0 पर 0 और 1 1 पर इसमें क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, इसके बाद एक नॉट गेट हमने बनाया था। नॉट गेट में ट्रांजिस्टर का यूज करते हैं। एनपीएन ट्रांजिस्टर लिया था और कॉमन एमीटर की बात करी थी। तो ये एनपीएन ट्रांजिस्टर हुआ। कलेक्टर के साथ हम एक बैटरी एक रेजिस्टेंस जोड़ेंगे और बैटरी जोड़ेंगे। बेस के साथ हम इनपुट रेजिस्टेंस, जिसको बेस रेजिस्टेंस बोलते हैं, वो कनेक्ट कर दिया है। तो ये लोड रेजिस्टेंस आरएल हो गया। इधर से हमने एक बैटरी कनेक्ट कर दी 5 वोल्ट की, और ये अर्थ से कनेक्शन है। ठीक है, और एमीटर को हमने यहां डायरेक्ट अर्थ से कनेक्ट कर रखा है, बन गया नॉट गेट। बस अब यहां पर ए पॉइंट है, इससे सिग्नल देने के लिए +5 वोल्ट की बैटरी यहां लगा दी, और इधर से सी से हमने निकाल दिया आउटपुट में वाई, और वो अर्थ से कनेक्शन कर दिया। तो हमें जो आउटपुट मिलेगा वो इन 2 पॉइंट के बीच में मिलेगा आउटपुट। फिर हमने देखा था
कि अगर मैं इसको हाई पे रखता हूं, यानी सीधे कनेक्शन दे देता हूं, तो पी रीजन है, पी रीजन हाई पे रखा है तो ये क्या होगा, ये फॉरवर्ड बायस में होगा, जंक्शन फॉरवर्ड बायस में होगा, तो इधर की जो पूरी की पूरी करंट है वो अर्थ में ड्रेन हो जाएगी। इसका मतलब आउटपुट पे हमें क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। इसका मतलब ए को अगर हमने हाई पर रखा है तो आउटपुट में क्या मिल रहा है, लो मिल रहा है, मतलब हमें जीरो मिल रहा है, राइट, उल्टा मिल रहा है कि नहीं। अब अगर मैं इसको क्या कर दूं, लो पर रख दूं, यानी इधर से कनेक्शन दे दूं, लो पर रखूं, यानी जीरो ले लूं, तो ये पी रीजन लो पर आ गया, तो इसका मतलब ये रिवर्स बायसिंग हो गई, तो इस बैटरी का करंट इधर अर्थ में ड्रेन नहीं होगा और सीधे सीधे यहां पर हमें कुछ करंट कुछ वोल्टेज बाई पर मिल जाएंगे, क्योंकि बैटरी से इधर नहीं जा रही करंट, क्या हो रही है, ये पॉइंट है और दूसरा पॉइंट अर्थ है, दूसरा बैटरी का भी अर्थ से कनेक्शन है, जिसका मतलब ये दोनों पॉइंट तो एक ही हो गए कि नहीं, तो सर्किट पूरा हो गया, ठीक है। यानी Y और E के बीच में हमें जो वोल्टेज मिलेंगे वो लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज होंगे वो मिलेंगे। तो अगर यहां पर मैं जीरो लिखता हूं, लो लिखता हूं, तो आउटपुट में हमें 1 मिल जाएगा, हाई मिल जाएगा। ये है ट्रांजिस्टर का यूज करके डिजिटल सर्किट नॉट बनाना। फिर हमने इसकी बात की थी, इसका सिंबल, इलेक्ट्रॉनिक सिंबल ये था, ट्राइंगल बनाओ, जीरो चिपका दो, ये होता है नॉट, जीरो का 1 होता है, 1 का 0 होता है, सिंपल तरीका है, ठीक है। फिर हमने नॉर गेट कैसे बनाते हैं वो बताया था। नॉर गेट बनाने के लिए मैंने कहा था कि नॉर लिखा नॉर है, सीधा लिखा है, लेकिन बनेगा उल्टा, पहले और बनेगा फिर नॉट बनेगा। तो हम यहां पर पहले और गेट बनाए, ये वाला, इसके आगे नॉट लगा दिया, तो ये बन गया कौन सा गेट, नॉर गेट, ठीक है। और यहां पर आप देखोगे इसका सिंबल है, ये जो ट्राइंगल है इसको हटा के जीरो केवल यहां लगा दिया जाए तब भी इसको हम नॉर गेट कहते हैं, ये कंबाइंड सिंबल है, ठीक है। ऐसा अगर कहीं लिखा है, ध्यान देना, आगे जीरो है, समझ लो ये नॉर गेट, और ऐसा है अगर, तो ये कौन सा गेट है, ये और गेट है, क्लियर। तो ये हम पढ़ चुके थे, इसकी ट्रुथ टेबल भी बता दी थी मैंने, यस। नेक्स्ट नैंड गेट बताया था। नैंड गेट में क्या बताया था बोलो, नैंड गेट में सबसे पहले एंड बनेगा, उसके आगे ये बताया था नैंड। चलो तो नैंड से स्टार्ट करते हैं, फिर नॉर तो हो गया था ना, चलिए फिर यहाँ से फिर थोड़ा धीमा स्टार्ट करते हैं। इतना मैंने आपको रिवाइज कर दिया, आप जो कमेंट्स पढ़ लूँ आपके, अभी मैंने बस 20-25 मिनट में ये पूरा रिवाइज किया है। प्रियंका पूछे मॉर्निंग क्लास की लिंक ऑनलाइन नहीं हो रही थी, हाँ वो होगी भी नहीं अभी वो, क्योंकि ऑनलाइन वाले में, सुबह वाले में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, कैमरा नाराज़ हो गया था, इसलिए वो ना तो ही ढंग से रिकॉर्ड हो पाई थी और ना ही लाइव हो पाई थी। तो इसलिए सुबह वाली जो ग्रेविटेशन की क्लास है वो जो ऑनलाइन देख रहे हैं उनको कल मिलेगी। कल हिंदी मीडियम की क्लास है ना, तो कल मैं उस क्लास को बाईलिंगुअल लाइव करूँगा, तो या तो कल आप देख लो 7 बजे से 7:30 बजे से 7:30 से 9:30 तक, और अदरवाइज़ उसी को आपके इंग्लिश मीडियम वाले बैच में भी डाल देंगे, तो वो रिकॉर्डेड अवेलेबल रहेगी, तो उसको देख लेना। तो आज की क्लास मॉर्निंग की नहीं हो पाई थी, यहाँ ऑफलाइन तो हो गई थी लेकिन ऑनलाइन नहीं हो पाई थी, तो ऑनलाइन वाली या तो कल 7:30 पे आप ज्वाइन कर लो, अदरवाइज़ जो है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगी, कल अवेलेबल हो जाएगी, तो अपनी सुविधा से देख लेना, ठीक है। चलो चलिए अब आते हैं हम कौन से गेट पर, एंड गेट पर। और फिर अभी करीब 28 क्वेश्चन का आज हम क्विज भी देखेंगे, है ना, आप लोगों को जवाब देने, 28 क्वेश्चन का क्विज, तो तैयार रहना। इसी चैप्टर का, लॉजिक गेट, इसी का, क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चन होते हैं, आसानी से आधे घंटे में 28 क्वेश्चन, 25-30 क्वेश्चन आराम से हो जाते हैं,
देखो सबसे पहले नॉर तो हो गया था, अब आ जाते हैं नैंड गेट पर। नैंड गेट क्या होता है? नैंड गेट में आप देखेंगे कि लिखा कैसा है? सीधा NAND नैंड, लेकिन बनाएंगे उल्टा, जैसे नॉर बनाया था। क्या बनाएंगे? सबसे पहले एंड गेट बनाएंगे, फिर उसके आगे नॉट गेट बनाएंगे। तो यहां मैं बना देता हूं, आपको मालूम है एंड गेट कैसे बनता है। ये रहा एंड गेट, डी बना दो, एंड गेट बन गया। इसके आगे नॉट बना दीजिए, ये नॉट बना दिया, ठीक है, बस बन गया ये नैंड गेट। तो एक एंड चाहिए, इसके आगे एक नॉट चाहिए, बेसिक गेट, तो ये नैंड गेट बन जाता है। और इसका जो कंबाइंड सिंबल होगा, आप यहां डी बनाइए, ठीक है, और इसके आगे 0 लगा दीजिए, बस बन गया ये कौन सा? नैंड गेट। ये डी बनाइए और इसके आगे 0 लगा दीजिए। ये इनपुट में ए और बी, ये है वाई, इनपुट में ए और बी, ये है वाई, तो इसको कहते हैं नैंड गेट। इसकी ट्रुथ टेबल आप बनाओगे तो देखिएगा, ये ए है, ये बी है, और पहले एंड गेट से आउटपुट निकलेगा तो वाई हो गया, और इधर नॉट से बाहर निकलेगा तो वाई डैश हो गया। तो ये इसको लिख देता हूं मैं आपके लिए, आप देखेंगे ये वाई और ये हो गया वाई डैश। आप ये वाला आप जो है क्या करेंगे, ये ए बी और वाई डैश ये याद रखेंगे, ठीक है। ये वाई मैंने बीच में ले लिया है आपको समझाने के लिए। जैसे दोनों ही 1 और 1 हैं, या यहां से स्टार्ट करें, सपोज दोनों 0 हैं, ये 0 हैं, ए और बी 0 हैं, तो देखना ए और बी में एंड गेट का क्या होता है? पहले तो एंड गेट है, तो 0 0 का एंड गेट में क्या होता है? 0। उसके आगे नॉट है, तो नॉट है मतलब उल्टा, 0 का उल्टा 1। अब आ जाओ 1 0, 1 0 का एंड गेट में होता है 0, 0 का उल्टा 1 1। अब आ जाओ 0 1, 0 1 का एंड गेट में होता है 0, 0 का उल्टा 1, और दोनों ही 1 है तो 1 1 का 1 होता है, और 1 का उल्टा 0। ये क्लियर हुआ? तो आप देख रहे हैं कि नैंड गेट में अगर थोड़ा सा लॉजिक लगाया जाए तो इसमें 3 तो 1 होते हैं, एक 0 होता है। और 0 कब होता है? जब दोनों 1 1 होते हैं। दोनों 1 1 है तो 0 है, ठीक है ना, और दोनों 0 0 है तो 1 है। ये है नैंड गेट। बस एंड का उल्टा है, आपको एंड गेट की ट्रुथ टेबल याद करनी है, वो मालूम ही है, बस उसका उल्टा करना है, तो ये हो जाएगा नैंड गेट। चलिए इसी को आप रिवाइज कर लेते हैं एक बार, जो हमने यहां पर टाइप करके रखा है। ये सिंबल है, कंपोजिट सिंबल है, ये डी इसके आगे 0 चिपकाया, ठीक है, या ये पहले डी इसके आगे नॉट लगाया, और इसकी ट्रुथ टेबल देखोगे तो 0 0 का पहले एंड गेट में 0 होगा, फिर वाई या नैंड गेट में 1 हो जाएगा, 0 1 का 0 फिर 1 हो जाएगा, 1 0 का 0 फिर 1 हो जाएगा, और 1 1 का क्या था? 1 था, इसलिए 0 हो गया था। यानी जो एंड गेट की टेबल होती है उसका जस्ट उल्टा करना है। अच्छा, बूलियन अलजेब्रा में देखें तो ये ए है, ये बी है, तो ए डॉट बी हो जाएगा पहले तो, और फिर नॉट जब बाहर निकलेगा तो y इक्वल नॉट से जब ये सिग्नल बाहर निकलेंगे तो a डॉट बी होल बार लगा सकते हैं, ठीक है। तो y इक्वल टू अगर कहीं ऐसा लिखा है a डॉट बी होल बार, तो ये कौन सा गेट होता है? नैंड गेट होता है, ये पहचानना है, नैंड गेट होता है। और ऐसे भी कह सकते हैं कि बार को हटाया जाए तो a बार और डॉट की जगह प्लस आ जाएगा b बार, तो ये भी क्या है? नैंड गेट है। आप a डॉट बी होल बार लिखो या a बार प्लस b बार लिखो, एक ही बात है, डी मॉर्गन्स लॉ से। इसका मतलब दोनों नैंड गेट को ही शो कर रहे हैं, ठीक है। लिख लीजिए, सभी लिख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। फिर अभी बस थोड़ा सा इसको खत्म करने के बाद 28 क्वेश्चन का क्विज आज हम स्टार्ट करेंगे लॉजिक गेट से ही, और आप लोग जवाब देते जाएंगे, 1 1 मिनट का समय दूंगा। कई क्वेश्चन तो होंगे लॉजिक गेट के, वो
आधे मिनट में या कुछ सेकंड्स में ही हो जाते हैं। मिटा दूं? रोटेशन का बताया था, फुल रोटेशन, रोटेशनल मोशन, अगले संडे को रोटेशनल मोशन। कौन सा? रोलिंग पार्ट है ना उसी का, रोलिंग तो पार्ट, रोलिंग सब, रोटेशनल रोलिंग वगैरह सब, ग्रेविटेशन के पहले तक का पूरा। चलो अब देखें अगला। अब देखिए ये नॉर गेट भी हो गए, नॉट और नैंड गेट भी हो गया, 3 बेसिक गेट भी हो गए। अभी तक हमने 5 गेट पढ़ लिए। अब जो नॉर गेट है ना और नैंड गेट है, ये बिल्डिंग ब्लॉक हैं सभी गेट्स के। बिल्डिंग ब्लॉक का मतलब होता है ये यूनिवर्सल गेट है। यूनिवर्सल का मतलब होता है कि इन गेट की हेल्प से हम हर तरह के गेट बना सकते हैं। जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर बन गए और अब कोई डिवाइस डिजाइन करना है और आपको नॉट गेट की जरूरत पड़ रही है, एंड गेट की जरूरत पड़ रही है, और गेट की जरूरत पड़ रही है, लेकिन वो आपके पास नहीं है। लेकिन लैब के अंदर नॉर गेट की भारी मात्रा है, नॉर गेट बहुत सारे अवेलेबल हैं। तो नॉर गेट को लेकर के ही आपको जो मर्जी आए वो गेट बना सकते हैं। इसको कहते हैं कि नॉर गेट एज ए बिल्डिंग ब्लॉक, या नॉर गेट किसकी तरह वर्क करता है? यूनिवर्सल गेट की तरह। कोई सा भी गेट उससे बना लो, ठीक है। तो जब कोई सा भी गेट बनाने की बात कहेंगे हम, तो सबसे पहले नॉर से, यहां पे मैं सिखा देता हूं एक एक करके बनाना, फिर हमने जो यहां लिख रखा है उसमें हम रिवाइज कर लेंगे। तो नॉर गेट से सबसे पहले मैं बनाऊंगा नॉट गेट। नॉर टू नॉट बनाए। नॉर टू नॉट बनाने का सिंपल तरीका है, आपको नॉट चाहिए और नहीं चाहिए तो और को खराब कर दो। नॉर गेट क्या होता है बताओ? नॉर गेट का सिंबल क्या? ये है, ये नॉर गेट है, यही है ना नॉर गेट। अब अगर मैं इस और गेट को खराब कर दूं, ये 2 इनपुट होते हैं इसके अंदर, इस और गेट को खराब कर दूं तो नॉट बचेगा। खराब करने का तरीका है कि इसके आगे जो 2 तार जुड़े हुए हैं उनको आपस में जोड़ दो, उनको आपस में मिला दो, ट्विस्ट कर दो। तो जो ए और बी 2 अलग अलग इनपुट थे, अब दोनों मिलके एक हो गए। ये खराब हो गया, ये काम ही नहीं करेगा। जब ये काम नहीं करेगा, जैसे बल्ब है, बल्ब के आगे 2 तार निकले हैं, अब उन दोनों तारों को आपस में ही जोड़ दो, तो बल्ब फिर जलेगा क्या? नहीं, खराब हो गया, उसका काम ही नहीं करेगा। हटा दोगे तो काम करने लगेगा। तो ऐसे ही और गेट के अगर ये 2 आगे के तार हैं वो आपस में ही जोड़ दें तो ये और गेट की तरह बिहेव नहीं करेगा, सिंपल वायर की तरह बिहेव करेगा। तो बचा क्या? नॉट गेट। ये तरीका है इसको नॉर से नॉट बनाने का। दूसरा है, अब हम नॉर से और बनाएं। अब नॉर से और बनाएं तो हमें नॉट नहीं चाहिए। अब नॉट नहीं चाहिए तो इस नॉट को खराब करो। तो नॉट डायरेक्ट खराब नहीं होता, लेकिन नॉट के आगे एक और नॉट लगा दो तो उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। जैसे उल्टे का उल्टा सीधा होता है कि नहीं, तो ऐसे एक आगे नॉट है, नॉट के आगे एक नॉट और लगा दो तो उसके पीछे वाले नॉट का इफेक्ट खत्म। तो अब नॉट आएगा कहां से? नॉर से ही नॉट बनाएंगे। तो जैसे मेरे पास एक ये है नॉर गेट, अब इस नॉट के इफेक्ट को खत्म करना है तो इसके लिए आगे नॉट लगाओ। और नॉट लगाने का तरीका क्या है? जो नॉट बना चुके हैं वो वाला लगा दो। ये नॉट बना चुके हैं, नॉर से नॉट पहले ही बना चुके हैं, तो ये भी नॉट है, ये भी नॉट है, दोनों नॉट का इफेक्ट खत्म। क्या बचा? और बचा। और देखते हैं ये बना के नहीं बना, तो उसके लिए बूलियन अलजेब्रा से चेक कर लो। ये ए है, ये बी है, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा बताओ? इस जगह पर क्या आएगा? ए है, ये बी है, तो इधर से निकलेगा तो ए प्लस बी हो जाएंगे, नॉट से निकलेगा तो ए प्लस बी का होल बार हो जाएगा।
और ये a प्लस बी का होल बार इस नॉट से बाहर निकलेगा तो a प्लस बी के ऊपर बार और एक और बार बार हो जाएगा, और a के ऊपर बार होता है तो मालूम है a प्लस बी हो जाता है, पढ़ा था ना, ये बार इक्वल टू a। ठीक है, तो नॉर से और बन गया ये। अब मान लीजिए नॉर से हमें बनाना है नेंट, नॉर से बनाना है मान लो एंड, पहले एंड बनाए, नॉर से एंड, क्योंकि नॉर से सब बन जाते हैं हम ये बोल रहे हैं, तो नॉर से बनाते हैं पहले एंड। नॉर से एंड बनाना हो तो इसमें तरीका ये है कि सबसे पहले हम लेंगे नॉर गेट, ये ले लिया नॉर गेट, ये है नॉर गेट। नॉर गेट के जो दो इनपुट हैं, इन इनपुट में आप एक एक नॉट गेट चिपका दो। नॉर गेट का इनपुट ये रहा, एक इनपुट ये रहा, तो इसमें लगाओ यहां पर कौन सा, नॉट गेट, और ये वाला नॉट जो बना है इससे, ठीक है, इधर भी नॉट लगा दो। बन गया। बस तीन नॉर गेट की हेल्प से हमने एंड गेट बना लिया। अब चेक करते हैं बना के नहीं, उसके लिए बूलियन अलजेब्रा है हमारे पास, बना के नहीं। जैसे ए है, ये बी है, ए सिग्नल जब इस नॉट गेट से बाहर निकलेगा तो यहां क्या हो जाएगा, ए बार। ये बी सिग्नल इस नॉट गेट से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, बी बार। और ये ए बार बी बार इस नॉर गेट से बाहर निकलेंगे तो क्या होगा, या पहले ये सोचो, इस और गेट से बाहर निकलेंगे तो क्या होगा, ए बार प्लस बी बार, फिर नॉट से बाहर निकलेंगे तो ए बार प्लस बी बार का होल बार, ये हो जाएगा। बोलो, इस और से बाहर निकला तो दोनों का सम, और ये सम जब इस नॉट से बाहर निकला वो जीरो चिपका है तो उसके ऊपर होल बार। अब क्या करें, अब ये दिख रहा है कि ये एंड गेट है, ये एंड गेट में तो ए डॉट बी होता है, तो चेक करते हैं ये बना के नहीं। देखो, डी मॉर्गन्स थ्योरम लगाओ, ए बार बार बीच में डॉट आ जाएगा, बी बार बार हो जाएगा। बोलो, जब होल बार हटाएंगे दोनों पे लगेगा और बीच का साइन प्लस का डॉट हो जाएगा, ये डी मॉर्गन्स थ्योरम है। तो ये बार बार हो गया ए, बी बार बार हो गया बी, हो गया ए डॉट बी, और ए डॉट बी क्या है, ए डॉट बी ही तो एंड गेट है। तो इसका मतलब तीन नॉर गेट की हेल्प से हमने एक एंड गेट बना लिया। तो इस तरह से आपने देखा, नॉर गेट एक बिल्डिंग ब्लॉक है हर तरह के गेट का, कोई सा भी गेट हम इससे बना सकते हैं। ठीक है, इसको आप नोट कर लें, फिर इनको रिवाइज कर लेते हैं। मिटा दूं, मिटा दिया जाए। देखिए, नहीं लिख पाए होगे, नहीं लिख पाए हैं तो ये भी जो मैंने लिख रखा है उससे लिख लो। नॉर गेट से और बनाया, ये तो हम कर चुके। नॉर गेट से पहले और बनाया, तो क्या करेंगे, और बनाने का तरीका क्या है, ये नॉर है, उसके आगे एक नॉट लगा दो तो और बन गया। उसकी और गेट की ट्रुथ टेबल ये पता है अपने को।
एंड गेट बनाना है और से, नॉर से एंड बनाना है, तो अभी बताया तो 3 बल लगेंगे, ठीक है। इस तरह से एक नॉर 2 नॉट बन गया। फिर उसकी यहाँ एंड गेट की ट्रुथ टेबल हो गई। नॉट गेट बनाना है तो ये हमारे पास आगे के 2 पॉइंट हैं, दोनों टर्मिनल आपस में चिपका दो तो नॉट गेट बन गया। नॉट गेट की ट्रुथ टेबल ये होती है, ठीक है ना। तो इस तरह से कर सकते हैं। यस, लिख लिया सभी ने? बस एक 5-7 मिनट बाद हम एक क्विज खेलने जा रहे हैं लॉजिक गेट के, इसलिए आप एक एक वर्ड, एक एक इसके कॉन्सेप्ट आप दिमाग में रखना, क्योंकि अभी इसीलिए मैंने लास्ट टर्न का भी शुरुआत में 20 मिनट में रिवाइज करा दिया था। देखिए अब आता है नैंड गेट। नैंड गेट भी क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम करता है। नॉर और नैंड ये दोनों ही बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं सभी तरह के गेट के। तो अब नैंड भी बिल्डिंग ब्लॉक है, यूनिवर्सल गेट है, तो नैंड से पहले क्या बनाएं बताओ? नैंड से पहले नॉट बनाते हैं। नैंड से नॉट बनाने का तरीका है कि नैंड का एंड खराब कर दो तो नॉट बन गया। तो नैंड तो ये रहा, ठीक है। इसका ये आगे एंड है, एंड खराब करना है। एंड खराब करने का तरीका क्या है? आगे के दोनों तार चिपका दो आपस में, बस गया, बन गया। नैंड से नॉट बन गया, ये पहला बना। दूसरा, नैंड से एंड बनाया जाए, अब तो बना लोगे। ये रहा नैंड। नैंड से मुझे एंड बनाना है, नॉट नहीं चाहिए, तो इस नॉट के आगे एक नॉट और लगा दो तो उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा। वो नॉट कैसे बनेगा? नैंड से ही बनाया जाएगा। इस नैंड से ही हम एक नॉट बना लें, तो ये नॉट बनाया, ठीक है। तो अब देखते हैं बना के नहीं बना। ये ए है, ये बी है, इधर बाहर निकलेगा नॉर गेट से, तो इसमें ए डॉट बी होल बार हो जाएगा। और ये होल बार जब इस नॉट से बाहर निकलेगा, ए डॉट बी होल बार के ऊपर एक बार और आ जाएगा, तो बराबर ए डॉट बी हो गया। तो देखें ए डॉट बी हुआ, इसका मतलब एंड हो गया। तो ये नॉर गेट से बन गया क्या? एंड गेट। तीसरा, अब हमें ये बन गया नैंड गेट से एंड गेट, नैंड से एंड। अब हमें बनाना है नैंड से और। इसमें क्या करेंगे? इसमें 3 गेट की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले नैंड गेट, ये लिया हमने नैंड गेट यहां पर, ठीक है। नैंड गेट से 2 इनपुट निकाले, इसमें लगा दिए हमने 2 नॉट गेट। ये नॉट गेट ही है, ठीक है। नैंड से बने हुए नॉट, तो ये बन जाएगा। और चेक करते हैं बना के नहीं। ये ए है, ये बी है, इधर क्या हो जाएगा? नॉट से बाहर निकलेगा तो ए बार, बी इधर नॉट से बाहर निकलेगा तो बी बार। अब आ जाओ इधर, इधर क्या होगा? ये एंड गेट है, तो ए बार डॉट बी बार। ये नॉट है 0, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा? ए बार डॉट बी बार का होल बार। अब मैथमेटिक्स से सॉल्व करो, होल बार हटाओ, तो ये बार बार डॉट का हो जाएगा प्लस बी बार बार, मतलब क्या हो गया? ए प्लस बी। और ए प्लस बी क्या होता है? ए प्लस बी होता है और गेट। हो गया, क्लियर हुआ कि नहीं? तीनों गेट बन गए, तो इसका मतलब ये भी यूनिवर्सल गेट है या ये भी बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम करता है, ठीक है ना।
यस, मिटा दूं सभी? लिख लिया ना सभी ने? नहीं लिख पाए हो तो कोई बात नहीं है, अभी एक बार और मैं आपको लिख रहा हूं, उससे लिख लेना। और गेट बनाया जाए, 3 गेट बनेंगे, ये और गेट का, और गेट की ट्रुथ टेबल मालूम है। एंड गेट बनाया जाए तो ये एंड गेट हो गया, नॉट लगा दो आगे बस, ये एंड गेट की ट्रुथ टेबल है। नॉट गेट बनाना है तो आगे के 2 तार आपस में जोड़ दो, बस बन गया नॉट गेट। क्लियर? तो यहां पर ये खत्म हुए नैंड गेट, नॉर गेट, और नैंड से 3 गेट बनाना, नॉर से 3 गेट बनाना। अब इसके बाद एक और गेट होता है जिसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव और गेट, जिसको कहा जाता है जॉर गेट, XOR, एक्सक्लूसिव और गेट। ठीक है, उसको और देखते हैं एक्सक्लूसिव और गेट क्या होता है। मिटा दूं इसको? देखिए, जॉर गेट, इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव और गेट, एक्सक्लूसिव और गेट। एक्सक्लूसिव और गेट क्या है? ये पूरा गेट अगर मैं आपको बताऊं तो इस तरह से होता है, वैसा कुछ अलग टाइप का, स्पेशल टाइप का आपको गेट दिख रहा होगा। और इसको बनाएंगे कैसे? स्टार्टिंग से अगर मैं आपको यहां पर बना दूं, मैं आप क्या करना, सबसे पहले बनाना और गेट, ये है और गेट। ठीक है, कौन सा हो गया? और गेट। एक्सक्लूसिव और है तो और से ही स्टार्टिंग होगी, जैसे कि आपने देखा था अभी, देखो इसमें एक्चुअली 5 गेट की जरूरत पड़ती है, एक और होता है, 2 एंड होते हैं और 2 नॉट होते हैं। तो बनाने की तरीका बता रहा हूं। ये हमारे पास क्या है? और गेट है, क्यों? एक्सक्लूसिव और है तो और से स्टार्ट होगा, और में ही यहां पर आउटपुट में y मिलेगा। और के जो 2 इनपुट हैं इनमें आप एक एक एंड गेट जोड़ दीजिए। ये रहा एंड गेट, ये रहा एंड गेट, डी बना दो तो एंड गेट बन गया। अब एंड गेट में तो 2 इनपुट होते हैं, इसमें भी 2 इनपुट होंगे। ठीक है, अब जो 2 इनपुट हुए, इनके एक्सट्रीम ऊपर और इसका, इसके सबसे ऊपर, इसका सबसे नीचे, इनके साथ एक एक अगर हम नॉट गेट जोड़ दें, क्या जोड़ दें? एक एक नॉट गेट जोड़ दें। देखो कहां गया, यहां पर एक एक हम क्या कर दें? नॉट गेट जोड़ दें। तो यहां एक नॉट गेट जोड़ो, ये बन गया। इधर एक नॉट गेट जोड़ो, ये बन गया। इसी में इनपुट देंगे ए और बी। क्लियर? लेकिन अब समस्या क्या आ गई? इन दोनों का क्या करें? इन दोनों का ये करो कि इसको कनेक्ट करो इससे। ठीक है, आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं, और इसको कनेक्ट करो इससे। यहां से जंपर लगा दो, ये कनेक्ट हो गया। मतलब इस जंपर का काम मतलब है कि ये दोनों टच नहीं कर रहे, ऊपर से वायर जा रहा है। ठीक है ना? तो ये बन गया है आपका कौन सा? एक्सक्लूसिव और गेट, इसको बोलेंगे जॉर गेट। अब इसकी मैथमेटिक्स वाली कहानी देखें, इक्वेशन देखें कि जॉर गेट का इक्वेशन क्या होगा। जॉर गेट का जो सिंबल होता है, सबसे पहले वो देखो, मैथमेटिकल बूलियन अलजेब्रा का सिंबल वो होता है प्लस को सर्कल में बंद कर दो। ये अकेला प्लस हो तो और है, सर्कल में बंद कर दो तो क्या है? एक्सक्लूसिव और है। तो y इक्वल टू क्या होगा? ए और बी। अब इसकी इक्वेशन क्या बनेगी वो देखो। देखो ए है, ए जब यहां से इस नॉट से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा? ए बार
ए इस तार के थ्रू यहां आएगा तो यहां क्या रहेगा बोलो, ए ही रहेगा, क्योंकि बीच में यहां कोई गेट तो है नहीं। ये बी है, इस नॉट से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा यहां बी बार, और ये बी सीधा यहां पहुंचेगा तो बी ही रहेगा। ये बात क्लियर हुई? बोलो ये क्लियर हो गया? अब इधर बताओ, ये ए बार और बी है, ये इससे बाहर निकलेंगे, ये एंड गेट है, तो क्या हो जाएगा ए बार डॉट बी, क्योंकि डॉट लग जाएगा दोनों के बीच में और कुछ नहीं, और वो यहां मिल जाएगा ए बार डॉट बी। इधर से क्या मिलेगा ए डॉट बी बार। ठीक है, अच्छी बात है। अब ये दोनों जब और गेट से बाहर निकलेंगे तो क्या मिलेगा बोलो, और गेट क्या कर देता है इन दोनों को प्लस, तो ए बार डॉट बी प्लस ए डॉट बी बार, बस हो गया ये जॉर गेट। इसी को बोलते हैं एक्सक्लूसिव जॉर गेट। तो इस इक्वेशन को पहचान लो, बाई इक्वल टू ए बार डॉट बी है प्लस ए डॉट बी बार है, तो समझ लो एक्सक्लूसिव जॉर गेट, एक्सक्लूसिव और गेट की बात कर रहा है, जॉर गेट की बात कर रहा है। ठीक है, और इसी के आगे अगर मैं एक नॉट गेट और चिपका दूं तो उसको कहते हैं एक्सक्लूसिव नॉर गेट। अच्छा, इसका इकट्ठा कंपोजिट सिंबल क्या होगा, और बनाओ, ये और गेट है, और ऐसे जो कर्व था ना इसके पैरेलल में एक कर्व और जोड़ दो, ए बी, ये वाई, ये है एक्सक्लूसिव और गेट का कंपोजिट सिंबल। ठीक है, इसके आगे जीरो लगा दो तो क्या बन गया एक्सक्लूसिव नॉर गेट, उसको एक्स नॉर गेट कहते हैं, एक्स नॉर गेट। क्लियर हुआ? ये एक्सक्लूसिव और गेट है, इसके आगे जीरो चिपका दो मतलब नॉट लगा दो तो एक्सक्लूसिव नॉर गेट बन जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को? अब क्विज स्टार्ट करें। टोटल 28 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जितना भी समय लग जाए। अभी अपने पास 1 घंटा तो है, और कॉपी पेन लेके बैठो और सोच समझ के आंसर देना। आपके कमेंट्स में भी देखता जाऊंगा कि कौन कैसे आंसर दे रहा है, कौन पहले आंसर दे रहा है। ठीक है, कौन पहले आंसर देता है वो मैं आपसे पूछता जाऊंगा, देखता जाऊंगा, उसका नाम अनाउंस करूंगा जो पहले आंसर देगा। मिटा दें इसको। चलिए तैयार हो जाओ, और जो नहीं बनेंगे वो मैं बनाऊंगा। क्वेश्चन है, ये रहा फर्स्ट 2018 का क्वेश्चन है। The combination of the following gates, the output y can be written in terms of a and b। तो ये कौन सा गेट है? यहां आप लोगों ने क्या बताया? बी, डी, बी बॉम्बे, प्रियंका बता रही हैं बी बॉम्बे है, और इधर भी सबसे पहले बी बॉम्बे ही बताया। और आप देखो ना ध्यान से, ये है क्या? ये भी तो जॉर गेट है। जॉर है कि नहीं है? दिख रहा है जॉर गेट? नहीं दिख रहा? देखो, नहीं दिख रहा तो चेक कर लो। ये ए है, ए सीधा इधर जाएगा, ए रहेगा, और ये बी इस नॉट से पास होगा तो बी बार हो जाएगा। ये ए इधर से आएगा इस वायर के थ्रू,
ये नॉट है, नॉट के आगे क्या लग जाएगा, ए बार, नॉट है तो नॉट के आगे ए बार। ये बी डायरेक्ट पहुंचेगा, यहां सिग्नल बी रहेगा। अब इतने से ही पता चल गया कि ये जॉर गेट है। ए और बी बार इस एंड से बाहर निकलेंगे, ए डॉट बी बार, ए बार बी इस एंड से बाहर निकलेंगे, ए बार डॉट बी, और ये दोनों जब इससे बाहर निकलेंगे तो प्लस हो जाएगा ए डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट बी। देखो यही मिल रहा है बी। क्लियर हुआ? आप क्वेश्चन नंबर लिख के आंसर लिख सकते हैं या समझ सकते हैं। इनकी पूरी शीट आपके जो नोट्स मिले होंगे अभी उसमें है, उसमें क्वेश्चन ढूंढ लेना, मिल जाएंगे, सारे मिल जाएंगे। और जो ऑनलाइन देख रहे हैं उनको आपके ऐप पर इसके नोट्स अवेलेबल हैं। ऐप पर आप स्टडी मटेरियल में जाएंगे तो वहाँ पर सारे नोट्स अवेलेबल होते हैं। जो यहाँ ऑफलाइन में बंटते हैं वो सारे ऑनलाइन में वहाँ पर अवेलेबल हो जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ से आप PDF में डाउनलोड कर लेना, जो बाहर के स्टूडेंट्स हैं, और जो ग्वालियर के ही हैं वो यहीं से ले जा सकते हैं। मिल गए? नहीं मिले? वो क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, नंबर हो सकता है इधर उधर हो, क्वेश्चन सारे मिल जाएंगे, है ना। सब उसी से लिए हैं, इसलिए बस नंबर मैंने चेंज कर दिए हैं उसी में। इसलिए चेंज कर दिए कि अभी तो आप इनको देखो, जब घर पे उसको लगाओगे तो जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाएगी वो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड। इसका आंसर हालांकि क्या है बताओ। इन द गिवन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क is equivalent to, क्या आंसर दे रहे हैं ये वाले ऑनलाइन? क्या देते हैं? बोलो क्या आंसर दे रहे हो? देखो ये कौन सा गेट है? ये नॉर गेट है। इसके आगे नॉट लगा है तो और बन गया, क्योंकि इस नॉट का इफेक्ट इस नॉट से खत्म। बचा क्या? नॉट बचा, तो और के आगे एक नॉट बचा, तो इसका मतलब कौन सा हो जाएगा? नॉर गेट। बिल्कुल सही है महेंद्र पाल, नॉर गेट, और इसका हो जाएगा नॉर गेट, और ये नॉर गेट ही है। सिंपल। और ये बड़ा सिंपल लॉजिक से कर सकते हो ना। ये कौन है? नॉर है। ये कौन है? नॉट है। ये कौन है? नॉट है। एक नॉट से एक नॉट कट गया, एक और बचा और नॉट बचा, तो नॉर हो गया। ठीक है, सिंपल लॉजिक। अब आ जाओ इसको, बोलो। इन बूलियन अलजेब्रा y इक्वल टू a प्लस बी इंप्लाइज दैट, फर्स्ट, आउटपुट y एग्जिस्ट when both input A and B exist. Output Y exists when either input A exists or input B exists, or both input A and B exist. Third, output Y exists when either input A exists or input B exists, but not when both input A and B exist. Fourth, output Y exists when both inputs A and B exist, but not when either input A or B exist. बोलो, B सही है? इसका आंसर उत्सव देव बी बता रहे हैं, अंकुश बी बता रहे हैं, महेंद्र पाल बी, दिलीप पूर्वी नरवरिया बी बता रही हैं, सौरभ बी, अविनाश क्या नाम, प्रियंका बी बता रही हैं, तान्या बी बता रही हैं, सौरभ सिंह बी बता रहे हैं, और इसका आंसर बी ही सही है। ठीक है, क्योंकि इसका मतलब क्या है? y इक्वल टू ए प्लस बी, और गेट है, तो और गेट में अगर आउटपुट y एग्जिस्ट का मतलब हो गया 1। y इक्वल टू 1 कब होगा? जब ईदर इनपुट a एग्जिस्ट यानी a1 हो और इनपुट b1 हो, या दोनों ही 1 1 हो। यही मोस्ट करेक्ट है। हालांकि करेक्ट तो ये भी है, आउटपुट y 1 होगा तब जब दोनों a और b 1 होंगे, लेकिन हमेशा ऐसा तो नहीं होगा, मतलब 0 1 पे भी बना सकता है, तो इसलिए बी इसमें मोस्ट करेक्ट है। चलो अगला क्वेश्चन,
इन द बूलियन अलजेब्रा ए बार डॉट बी बार इक्वल्स, इनमें से कौन किसके इक्वल है बताइए। ये है क्या ए? देखते हैं ऑनलाइन वाले क्या कहते हैं। अंकुश बी बता रहे हैं, प्रियंका बी बता रही हैं। अब सोचो जरा, ऑनलाइन वालों से बी आंसर आ रहा है, सभी बी बता रहे हैं। तान्या, हेमंत, सौरभ सब बी बता रहे हैं। आप लोग क्या कहते हो? बी सही। अरे सिंपल है, इसको चेक करो, ए प्लस बी होल बार है, डी मॉर्गन्स थ्योरम लगाओ। कभी उल्टा भी सोचा करो, इधर से ही मत सोचो। आंसर से क्वेश्चन पर पहुंचने की बजाय कभी कभी क्वेश्चन से आंसर पर भी पहुंचा जाता है। तो ए प्लस बी होल बार है, चेक करो, इसको खोलो डी मॉर्गन्स लॉ से। क्या बनेगा? ए बार प्लस का डॉट हो जाएगा बी बार, हो गया। आ गया कि नहीं? इसका मतलब इसका आंसर है बी, बॉम्बे। बिल्कुल सही आपका आंसर है। चलो अगला क्वेश्चन 5 देखें, ये किसका सही है। पढ़ो जरा, अब मैं नहीं पढ़ रहा, आप पढ़ो और आंसर बताओ, फिर सॉल्यूशन मैं पढ़ता हूं, सॉल्यूशन मैं बताता हूं। हाउ मैनी नॉर गेट्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म नैंड गेट? नैंड गेट नॉर से बनाने हैं नैंड। अंकुश बता रहे हैं 3 नॉर लगेंगे। अविनाश बता रहे हैं, प्रियंका बता रही हैं 4 लगेंगे। ए बी सी डी आंसर तो इसमें, क्योंकि ये 1 2 3 भी दिए हुए ना, ए बी सी डी से आंसर दे सकते हैं। सौरभ बी बता रहे हैं। देखो थोड़ी थोड़ी कहीं गलती कर रहे हैं, और देखो इसका प्रियंका का बिल्कुल सही आंसर है 4 लगेंगे। देखो कैसे, अभी देखा था हमने नॉर से एंड बनाना है, कितने लगे थे? कितने जरूरत थी? 3 नॉर से एंड बनाने के लिए। एक चाहिए नॉर और उसके इनपुट में चाहिए 2 नॉट, तो एंड बन जाता था। 3 चाहिए थी, लेकिन हमें बनाना है नैंड। तो नैंड में तो एंड के साथ एक और नॉट होता है, एंड के साथ एक और नॉट होता है। तो एंड में रिक्वायरमेंट कितने की हुई? 3 की। एक नॉट और लगाया तो हो गए 4। तो टोटल नंबर ऑफ नॉर गेट की रिक्वायरमेंट होगी 4। और आप देखना चाहें कैसे, तो देखो नॉर, एक नॉर बनाया, ये नॉर हो गया, इसके आगे 2 नॉट लगाए, 2 इसी नॉर से बने हुए, और इसके आगे इसी नॉर से बना हुआ एक नॉट और लगा दिया। तो अब ये जो गेट होगा ना, ये पूरा कॉम्बिनेशन, ये नैंड की तरह काम करेगा। इतना वाला तो करेगा किसकी तरह? एंड की तरह। एक नॉट और लगाया उसमें, तो बन जाएगा ये नैंड। तो कितने? 1 2 3 4, 4 की जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना? यस महेंद्रपाल, बी नहीं है, डी है। चलो अगला देखें। अब आप सही सही बताना। आप क्वेश्चन 6 यस, क्वेश्चन 6 Boolean algebra is essentially based on फर्स्ट लॉजिक। बिल्कुल सही है, और ये लॉजिक पर ही बेस्ड होता है, नंबर सिंबल या ट्रुथ पर बेस्ड नहीं होता, लॉजिक पर, तर्क पर बेस्ड होता है। बूलियन अलजेब्रा ट्रुथ पर नहीं, लॉजिक पर बेस्ड होता है। लॉजिक, तभी लॉजिक की बात करते हैं। अब आ जाओ, इसको बताओ। हाउ मैनी नैंड गेट्स आर यूज्ड टू फॉर्म एंड गेट? बोलो, इसका आंसर बताओ। बिल्कुल सही है, 1 1 सभी का सही आ गया, इसलिए जल्दी मैंने मिटा दिया है। 7th का बताओ, जल्दी 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 जल्दी, अपने पास समय कम है। क्या है? अरे यार
क्या कर रहे हो? नैंड गेट से एंड, अच्छा 2 लगेंगे यहाँ, सही है, बोलो 2 लगेंगे क्या? नैंड से एंड बनाना है तो ये हो गया नैंड, और एक लगा दो क्या, नॉट, इसी से बना हुआ, ठीक है, तो 2 की जरूरत पड़ी, सही है, आंसर इज 2, बिल्कुल सही। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, लॉजिक गेट्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ए, किसका, किसका, डिजिटल सिस्टम का, बिल्कुल सही है, ये सब नहीं है। अबेकस तो वो होता है जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करते हैं, छोटे बच्चे सीखते हैं, अबेकस क्लासेस होती हैं इधर उधर। एनालॉग सिस्टम तो हो गई नहीं है, वो तो कंटिन्यूस सिस्टम होता है। अब आ जाओ, ये जो ट्रुथ टेबल दिख रही है, ये इनमें से कौन से गेट की है, पहचानो। यस, और गेट की है 0 0 0 0 1 1 1 0 1 और 1 1 1, और गेट है, आंसर इज सी, और गेट, ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 10, बोलो ये ट्रुथ टेबल किसकी है, ये ट्रुथ टेबल किसकी है, ये है किसकी, बोलो, ये ज़ॉर गेट की। ज़ॉर गेट में विशेषता ये होती है, आप ट्रुथ टेबल को पहचानने का तरीका समझ लो ज़ॉर गेट की, जब दोनों सेम होते हैं, या तो लो हो या दोनों इनपुट हाई हो, तो वैल्यू, तो आउटपुट में 0 आता है, ऐसे पहचान सकते हैं। दोनों लो हो या दोनों हाई हो, सेम हो, तो आउटपुट में 0 आता है, लो आता है। बाकी दोनों में से अगर एक में भी 1 हो गया तो फिर आंसर 1 आएगा। क्लियर, ये ज़ॉर गेट की पहचान है, ठीक है ना, ये ज़ॉर गेट की पहचान है। क्लियर हो गया, ओके, तो आंसर इज ज़ॉर गेट, एक्सक्लूसिव ज़ॉर गेट, इसको पहचानना ढंग से। ये मैंने आपको ट्रिक बता दी ज़ॉर गेट की ट्रुथ टेबल बताने की, पहचानने की। क्वेश्चन नंबर 11, इस पर आ जाओ। अब यहां इसमें क्वेश्चन में मैं एक नई बात आपको बताऊंगा जो फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं। द फॉलोइंग फिगर शोज अ एंड लॉजिक गेट, ये जो यहां ब्लॉक बना है ना, ये एंड लॉजिक गेट है। कौन सा है? एंड लॉजिक गेट है विद 2 इनपुट्स, 2 इनपुट है ए एंड बी, आउटपुट सी है। तो इसके इनपुट का ग्राफ बनाए, ए का, बी इनपुट का ग्राफ बनाए, और सी जो आउटपुट है उसके ग्राफ, ये 4 ऑप्शन बने हुए हैं। तो आपको चेक करके बताना है कि इन इनपुट के ग्राफ से ये आउटपुट का ग्राफ कौन सा बनेगा। अगर आप आंसर दे पा रहे हैं तो जल्दी से बताइए। यस, फिर मैं समझाता हूं आपको। फर्स्ट है, चलो चेक कर लेते हैं। 11th का फर्स्ट बता रहे हैं सभी। प्रियंका फर्स्ट, सौरभ फर्स्ट, अविनाश क्या नाम, अंकुश सेकंड। चलो चेक कर बताते हैं। देखो कैसे आएगा। ये ग्राफ है टाइम का वोल्टेज सिग्नल के साथ, और मैंने बताया था डिजिटल सिग्नल केवल 2 में ही काम करता है, 0 1 0 1 0 1 में। तो यहां पर ए को ध्यान देना, इधर बॉक्स बना नहीं है। ये बना है क्या बॉक्स? मतलब इसका मतलब है 0। जिधर बॉक्स बना है उसका मतलब है 1। फिर बॉक्स नहीं बना तो 0, बॉक्स बना है तो 1। समझ में आ गई बात?
तो इनपुट सिग्नल को ये जो वेव फॉर्म दिया हुआ है इसमें हम डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो 0 1 0 1 आया। बी को भी जरा 0 1 में कन्वर्ट कर लो, ये 0, ये वाला 1, ये वाला 1, ये वाला, ये थोड़ा इधर खिसक गया है ना, ये यहां तक आएगा ये, तो ये क्या हो गया 0। तो ये 0 1 1 0 है, ये 0 1 0 1 है, ये 0 1 1 0 है, ठीक है। और गेट कौन सा है, एंड है। एंड गेट की टेबल अपने को पता है क्या होती है, ए बी और वाई एंड गेट की, बताओ क्या होती है, ए बी और वाई। अगर दोनों 0 हैं तो y 0 आता है, दोनों 1 है तो 1 आता है एंड में, एक 0 एक 1 है, ये 0 1 है तो क्या आता है 0 आता है, और इधर एक 1 है एक 0 है, 1 0 का 0 ही आएगा। एंड गेट में यही पता है, 0 0 का 0 होता है, 1 1 का 1 होता है, 0 1 का 0 होता है, और 1 0 का 0 ही होता है। तो ये जो यहां पर ये मिला अपने को, इसकी आप टेबल बना दो, आप ये ग्राफ बना दो। तो ग्राफ कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे ग्राफ, पहले 0 तो बिना डिब्बा मत बनाओ, नो बॉक्स, 1 आ गया तो बॉक्स बना दो, फिर 0 आ गया नो डिब्बा, फिर नो डिब्बा, हो गया। कौन सा आंसर होगा, ए हो गया, आंसर इज ए, ठीक है, ए होगा, आंसर इज ए। कर लोगे ये बॉक्स वाले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, बताओ क्या है, बोलो यस क्या है बताओ। द सर्किट नॉर नेंड नॉट इक्विवेलेंट टू, फर्स्ट वाला आ रहा है, चेक करते हैं। ये नॉर है, ये नेंड है, ये नॉट है, लेकिन ये नेंड नहीं है, आगे दो चिपका दिए हैं तो नेंड से एक्चुअली ये नॉट बन गया है। तो इस नॉट का इस नॉट के का इफेक्ट खत्म, दो नॉट अगर आगे जुड़े हो तो दोनों खत्म हो जाते हैं। इस नॉट के आगे नॉट है तो इसका इफेक्ट खत्म, ये बच गया केवल। और ये क्या है, नॉर गेट। तो आंसर हो जाएगा नॉर गेट, ठीक है ना, समझ आ गया नॉर गेट कैसे होगा। चलो अगला, ये रहा क्वेश्चन 13, बोलो बताओ क्या आंसर होगा। मैं यहां से हट जाता हूं, आप लोग पढ़िए और आंसर बताइए। कौन सा आंसर आ रहा है, डी दिल्ली आ रहा है, प्रियंका का भी डी दिल्ली आ रहा है, और बोलो अंकुश का डी दिल्ली आ रहा है। तो इसको चेक कर लेते हैं अपन। चेक कैसे करेंगे, वो कह रहा है कि आउटपुट में 1 चाहिए, आउटपुट में क्या चाहिए, 1 चाहिए। तो ये सर्किट दिया हुआ है, तो किससे 1 मिलेगा, ये 3 इनपुट हैं, 1 2 3 इनपुट हैं। तो इसमें फिर से अपने को आंसर से क्वेश्चन पर पहुंचना पड़ेगा। तो आप लोगों का आंसर चेक कर लेता हूं, सपोज 1 0 1 है, तो यहां 1 को 1 लिख दूं,
ठीक है, ए को 1 लिख दूं, बी को 0 लिख दूं और सी को 1 लिख दूं, तो देखते हैं वाई में 1 आता है कि नहीं। ये 1 0 ये और गेट है, तो यहाँ 1 0 का और में क्या होता है 1, ये 1 तो सीधे यहाँ पहुंचा, और 1 1 का ये एंड गेट है, एंड गेट में 1 1 का 1 होता ही है, बस आंसर हो गया 1, आंसर इज डी दिल्ली। ठीक है, क्लियर हो गया, आंसर इज डी दिल्ली। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। अब इसमें एक्चुअली क्वेश्चन दिया ही नहीं है, वो ऑप्शन गड़बड़ हो गए हैं, तो अपन सीधे पहचान लेते हैं। पहचानने के लिए बोला था उसमें कि पहचानो इसको कौन क्या है। ये क्या है बताओ, और गेट है, ये क्या है एंड गेट है, ये क्या है नैंड गेट है, और ये क्या है नॉट गेट है। ठीक है, सब जानते हैं। चलो इसको बताओ। उसको भूल जाओ, आउटपुट में 1 चाहिए हमें, तो वो तो एक एग्जांपल दिया है कि एंड गेट है तो 1 0 का 0 होता है, y = 1 चाहिए, किस में से मिलेगा? इतना समय नहीं लगना चाहिए, वही क्वेश्चन है जो अभी किया था, सेम क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है, इसी से मिलेगा। ठीक है, चेक करो, ये 1 है, ये 0 है, ये 1 है, तो 1 का यहाँ 1 रहा, ये 1 0 का क्या होगा एंड में 1, और 1 का यहाँ 1 रहेगा, और 1 1 का एंड गेट के साथ क्या जाएगा 1, आंसर इज 1। ठीक है, चलो इसका बताओ, ये जो ट्रुथ टेबल आप देख रहे हैं ये कौन से गेट की है? यस, बोलिए, बताइए, ऑनलाइन वालों जल्दी से बोलो, आप लोग पीछे जा रहे हो, आप लोग ऑफलाइन वाले जल्दी जवाब दे रहे हैं। क्या है इसका? नैंड गेट। हाँ, देखते हैं, नैंड गेट में एंड का उल्टा बनाना है, तो 0 0 पर एंड में क्या होता है? 0 0 पर एंड में होता है, अगर एंड की बात करें तो 0 0 पर 0 होता है, 0 1 पर 0 होता है, 1 0 पर 0 होता है, 1 1 का 1 होता है। ये एंड गेट का कमाल होता है। लेकिन नैंड बनाना है इसको उल्टा, तो 0 को उल्टा 1, 0 को उल्टा 1, 0 को उल्टा 1, 1 का उल्टा 0, मतलब ये किसका है? ये नैंड गेट है। आंसर इज नैंड गेट। ठीक है, क्लियर? बोलो, फ्री के मार्क्स होते हैं इसे, इनको भी पहचान लो बस, सिंपल। ये क्या है? नैंड गेट है। ये क्या है? ज़ोर है। ये नॉट है और ये नॉर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 18। थोड़े से क्वेश्चन और बचे, जल्दी से देखें। The truth table shown below is for which of the following gate? 110 110 एंड में क्या होता है? यस, बोलिए, क्वेश्चन नंबर डालिए, उसका आंसर बताइए। 18 का बताना है अब। 18 नॉर गेट की, एक एक चेक करें। देखो, एंड की तो है नहीं है, क्योंकि 1 1 में 1 होता है एंड में। नैंड की भी नहीं दिख रही है, क्योंकि अगर हम 0 0 का 0 करेंगे, नैंड को चेक कर लें, 1 1 का क्या होता है 1, 1 0 का होता है 0, लेकिन 0 का उल्टा करना पड़ता है फिर, ठीक है ना, नैंड में। तो ये नैंड भी हट गया, ये दो तो हट गए। ज़ोर गेट की इसलिए नहीं है क्योंकि अगर सेम होते हैं तो 0 होता है, सेम होते हैं तो 0 होता है, जबकि यहां तो 1 है, तो इसका मतलब ये ज़ोर गेट भी नहीं हुआ। ज़ोर गेट में 0 1 पे 1 होता है, 1 0 पे 1 होता है, और जब सेम होते हैं इनपुट तो उसकी वैल्यू 0 होती है। तो ये भी हट गया, नॉर बचा बस।
अब नॉर को चेक कर लो है कि नहीं, तो और की टेबल देखो, 1 1 का क्या होता है 1 और में 1 0 का क्या होता है 1, 0 1 का भी 1, 0 0 का होता है 0 और में। तो नॉर करना है तो इसका उल्टा करना है, ये उल्टा हो रहा है कि नहीं, हो रहा है, तो मतलब ये नॉर गेट है, डी दिल्ली नॉर गेट है, बिल्कुल सही है रोहित कुमार। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19, बोलो 19 में विच ऑफ द फॉलोइंग गेट्स विल हैव एन आउटपुट ऑफ 1, किसमें आउटपुट में 1 मिलेगा, इस वाले में, थर्ड में, देखते हैं। थर्ड का मतलब है सी और डी, तो ये सी रहा ये डी रहा, देखते हैं आउटपुट में 1 मिलता है कि नहीं। 0 1 पर ये नैंड गेट है, तो 0 1 का एंड होगा 0 और उसका उल्टा हो जाएगा 1, तो ये होता है 1। जॉर गेट में, ये जॉर गेट है, जॉर गेट में तो 1 होता ही है जब दोनों एक जैसे होते हैं। 0 0 होगा तब भी 1 और 1 1 होता नहीं, 0 0 होगा तो क्या होता है 1 आता। वो लोग क्या था, इसका सही है कि जरा चेक कर लो एक बार, जरा लगाओ दिमाग लगाओ। ये एक्चुअली जॉर नहीं है, ये एक्स नॉर है। इधर 0 चिपका है ना, इन जो बिंदियां चिपकी होती हैं उस पर ध्यान देना पड़ेगा। ये जॉर नहीं है, ये एक्स नॉर है। तो जॉर में क्या होता है, 0 0 पर 1 आता है या 0 आता है, 0 आता था। जॉर में 0 0 पर 0 आता था, ये नहीं बताया था कि जब दोनों आइडेंटिकल होते हैं तो उसका आंसर 0 होता है। 0 0 पर 0, 1 1 पर भी 0 जॉर में, लेकिन आगे नॉट लगा है तो 0 0 का 0 होगा, फिर वो जो आगे नॉट लगा है उसको बंद कर देगा। तो 0 0 का इतना भाग जो होगा ना, इसको मैं डिफरेंट कलर से अगर बना दूं यहां, इतना भाग तो इसको क्या बना देगा बताओ, 0 0 को क्या बना देगा 0। लेकिन आगे जो ये 0 चिपका है, ये नॉट चिपका है, ये नॉट है, इस 0 को क्या कर देगा 1। क्लियर हुई बात? क्योंकि जॉर में हमने ये कहा था कि अगर आइडेंटिकल है, 0 0 है तो 0 होता है, 1 1 है तब भी 0 होता है, आइडेंटिकल पे 1 आता है, नहीं आइडेंटिकल पे 0 आता है। और एक्स नॉर में आइडेंटिकल पे बनाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? हाँ, आगे नॉट भी है ना, इसलिए ये एक्स नॉर है। क्वेश्चन 20 बोलो, फॉलोइंग सर्किट परफॉर्म्स द लॉजिक फंक्शन ऑफ, ये नॉट के आगे नॉट है, कट गया, बचा क्या, एंड गेट। ठीक है, क्लियर? चलो इसको बताओ, पढ़ो। लॉजिक बिहाइंड नॉर गेट इज दैट इट गिव्स (21) का बताओ, हाई आउटपुट when both input are high, high output both input are low। नॉर गेट में और का उल्टा बनेगा, तो ऐसा देख लो, बोथ इनपुट लो हैं, मतलब दोनों 0 0 हैं, तो नॉट में 1 बन जाएगा, नॉर में 1 बन जाएगा। और में 2 अगर इनपुट में 0 0 हैं तो 0 आना चाहिए, लेकिन 0 को उल्टा 1, तो सेकंड सही। हाई आउटपुट यानी 1 मिलेगा जब दोनों इनपुट 0 0 हो। क्लियर? 22 बताओ। गिव्स, अच्छा ये ट्रुथ टेबल बनानी है तो इनकी बना लोगे, सबकी बनानी है, ठीक है? या जो है उसमें ट्रुथ टेबल दी होगी और बताना है कौन सा सही है। तो सबकी ट्रुथ टेबल आपको मालूम है, नॉट गेट की पता है 1 0 0 1, और गेट की पता है 0 0 0 0 0, और गेट की और की जॉर गेट की 0 0 0 1 1 0 0 1 1
1 0 1, नैंड गेट की 0 0 1 1 1 1 1 0 और 0 1 नैंड गेट में 0 1 1 1 0 1। ठीक है। 23 बोलो, विच लॉजिक गेट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस गेट? स्टैंडर्ड क्वेश्चन, यस स्टैंडर्ड क्वेश्चन, बोलो। अरे ये क्या है, ये गेट कौन सा है? नॉर है, नॉर के आगे जो 2 नॉट लगे हैं क्या बन जाएगा? एंड बन जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? 24, बस 4-5 क्वेश्चन और बचे हैं, बोलो इसका। आउट ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सल गेट इज, नैंड गेट यूनिवर्सल होता है, नैंड भी होता है और नॉर भी होता है। इसको बताओ, ये गेट दिया, इसकी कौन सी ट्रुथ टेबल है? तो पहले तो गेट पहचान लो क्या है। यस, गेट पहचान लीजिए क्या है। प्रियंका बोलो इसका ये नॉट के आगे नॉट लगा है, ये दोनों खत्म, बचा क्या? और है तो और की छांट लो। 0 0 0 होता है और में 0 1 1 होता है, 1 0 1 होता है, 1 1, ये सही है, ये और का हो गया। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 26, 3 क्वेश्चन लास्ट, बोलो। फोर्थ आ रहा है, चेक कर लेते हैं। और नॉट और नेंट, और कौन सा है? और ये फोर्थ है। नॉट कौन सा है? नॉट थर्ड है। नेंट कौन सा है? नेंट फर्स्ट है। तो आंसर हुआ फोर्थ, बिल्कुल सही। ठीक है। 27th, ये इसमें डायग्राम नहीं छपा है। लास्ट 28 बोलो। The figure shows a logic circuit, 2 input A and B and the output C. The voltage waveforms across A, B and C are given as the logic circuit. Logic circuit gate is, yes, देखते हैं कौन सी है, बताओ सभी लोग। देखो इधर से स्टार्ट करो। सी में आउटपुट है, ये 0 है, 0 है, ये 0 है, ये डब्बा है, ये नो डब्बा, ये डब्बा, डब्बा डब्बा डब्बा, नो डब्बा डब्बा डब्बा, नो डब्बा नो डब्बा नो डब्बा, डब्बा नो डब्बा डब्बा, नो डब्बा डब्बा नो डब्बा। बताओ। जीरो जीरो का 0, टेबल देखें। 0 0 का 0, 1 0 का 1, 1 1 का 1, 0 1 का 1, बाकी की तो फिर वही है। बोलो कौन सी गेट है ये?
1 1 का 1, 0 1 का 1, 1 0 का 1, 0 0 और गेट हो गया। आंसर इज और गेट। तो इस तरह से हम बना सकते हैं, बिल्कुल सही है, और गेट है ये। ठीक है, कुछ एक क्वेश्चन मैं आपको और बता रहा हूं, डिक्टेट करवा रहा हूं, लिखो। देखो, ऐसा कुछ दिया हुआ है, ठीक है। बैटरी ऊपर, वो तो कैसी भी लगा दो, करंट तो फ्लो हो सकती है। एक किसी बड़े से सर्किट का एक पार्ट दिया है, इधर भी कुछ होगा, जो ऊपर वाला पॉइंट है ना, उधर भी कुछ आगे कुछ होगा। या इसको कभी कभी ऐसे भी कह सकते हैं कि ये बैटरी है, इधर का पोटेंशियल +6 वोल्ट है, इस पॉइंट का पोटेंशियल 6 वोल्ट है, ये अर्थ से कनेक्टेड है तो 0 है। तो ये पूरा जो सर्किट है, ये पूरा सर्किट कौन सा गेट की तरह बिहेव कर रहा है? या ये भी कह सकते हैं कि इस गेट की ट्रुथ टेबल बताओ। तो अगर आप देखोगे तो ये बड़ा सा बेसिक सा क्वेश्चन लग गया। यहां अपन देखें, ये अपन बना लेते हैं, ये ए है, ये बी है, और एलईडी मतलब बल्ब जलेगा तो वो आउटपुट है वाई, नहीं जलेगा तो वो संभावना देखेंगे। सोचो अगर ये दोनों ही ऑफ हैं, ये स्विच ए और बी ऑफ हैं, तो कहानी क्या होगी? कहानी ये होगी कि ये हाई वोल्ट है, ये लो वोल्ट है, यहां प्लस का 6 यहां 0 है। जब प्लस का 6 और 0 है तो करंट कहां से जाएगी बताओ? करंट जाएगी नहीं जाएगी? किधर से करंट जाएगी? हाई से लो की तरफ, और इस एलईडी से होती हुई यहां चली जाएगी। बोलो ठीक है? बल्ब जलेगा, सर्किट पूरा हो रहा है, बल्ब जल रहा है। बल्ब जल रहा है तो 0 0 पर क्या आएगा? 1 आएगा। बोलो, यानी दोनों ऑफ हैं तो सर्किट
कंप्लीट हो रहा है, बल्ब जल रहा है। दूसरी संभावना पर विचार करो। बोलो 0 0 पे क्या आया? 1 आया था। अगर एक ऑन है एक ऑफ है, ये ऑन है ये ऑफ है, तो अभी इधर से करंट जाएगी क्या? नहीं, सर्किट ब्रेक हो जाएगा। यहां ऑन है ये ऑफ है, तो इधर से सर्किट ब्रेक है, यानी करंट अभी भी जैसी आ रही है वैसी जाएगी, यानी अभी भी बल्ब जल रहा है। एक ऑफ है एक ऑन है, ऊपर वाला ऑफ है नीचे वाला ऑन है, तो अभी इधर से सर्किट ब्रेक है, तो अभी भी बल्ब जल रहा होगा। लेकिन सोचो दोनों ऑन कर दूं, दोनों को ऑन कर दिया, तो अब करंट जो है किधर से जाएगी बताओ? अब करंट जाएगी इधर से, यहां से आ रही है, ठीक है, या इधर से करंट आ रही है और इधर से जाके ऐसे चली जाएगी। इसके अंदर करंट जानी नहीं, क्योंकि करंट हमेशा लो रेजिस्टेंस के पाथ से जाती है। रेजिस्टेंस अगर 0 मिल गया तो सारी करंट वहीं चली जाएगी, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और इस बल्ब को कोई करंट नहीं मिलेगी। तो जब ए और बी ऑन होते हैं तो सारी करंट इधर से चली जाएगी, इस पे जाएगी ही नहीं, क्योंकि इस पॉइंट का पोटेंशियल इस पॉइंट का पोटेंशियल इस वायर के थ्रू सेम हो जाएगा। तो यहां पर 1 1 का क्या आएगा? बल्ब नहीं जल रहा है तो 0। ठीक है, अब सोच लो एक कौन सा गेट है? नैंड गेट है, तो 0 0 का 1 मिला, 1 0 का 1 मिला, 0 1 का 1 मिला और 1 1 का 0 मिला। एंड गेट में 1 1 का 1 होता था तो इसलिए वो 0 हो गया, 0 1 का 0 होता था उल्टा 1 हो गया, 1 0 का 0 होता था इसलिए 1 हो गया, 0 0 का 0 होता था उल्टा 1 हो गया। तो ये नैंड गेट है। क्लियर हुआ? तो इस तरह से ये सर्किट कैसा भी दे सकते हैं, थोड़ा सा अपने को लॉजिकली सोच करके, उसके इनपुट को देख करके, या बल्ब जुड़ा है तो उस बल्ब को देख करके हम ये बना सकते हैं कि ये टेबल बना लो, टेबल से फिर चेक कर लो कि कौन सा गेट है। क्लियर? मिटा दें? एक और देखिए क्वेश्चन, लिखो y इक्वल टू y इक्वल टू a प्लस ए बी, ए प्लस ए बी प्लस ए बी सी, इसकी वैल्यू क्या होगी? सॉल्व करके बताना है। ए बी मतलब डॉट एम बीच में, देखते हैं। ए बना रहना, तो इसमें से या आप पहले इसमें से कुछ कॉमन ले लो, फिर बाकी जो बचे उसमें से ले लेना। बोलो, ये सीधा सीधा कौन सा लॉ लग जाएगा? एब्जॉर्ब वाला लॉ लग जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएंगे, बिल्कुल सही है। इसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन लॉ। पहले आप ए कॉमन ले लो पूरे में से, आप चाहें तो ए कॉमन ले लें, एब्जॉर्प्शन लॉ भी लग जाएगा, ये कॉमन हो जाएगा। ए अंदर क्या बचेगा? 1 प्लस बी प्लस क्या इधर बी सी, यही बचा। देखो y इक्वल टू, प्रूफ करें इसको कैसे आया? 1 प्लस बी कॉमन लिया, 1 प्लस सी आया। अब आपको पता है ये
1 प्लस सी क्या होता है? 1 प्लस सी 1, 1 प्लस ए या ए प्लस 1 1 था ना, तो ये 1 हो गया, 1 लिखा नहीं। ए 1 प्लस बी क्या होगा? फिर से 1, तो ए रह गया। और वैसे ही ए के साथ जो ये होते हैं डॉट वाले वो सारे एब्जॉर्ब हो ही जाते हैं, तो एब्जॉर्ब हो जाएंगे। क्लियर हो गई बात ये? बैठ रहा हूं। एक मैं डायग्राम बना रहा हूं, उसका और बना के दिखा दो, ठीक है? लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए। ये बताओ, चलो सिंपल सर्किट है। y की वैल्यू क्या होगी ए बी के टर्म में? देखो ए और बी ये एंड गेट है, तो कितने हो जाएंगे? ए डॉट बी, ये इधर से गया ये रहेगा ए, ये बी इधर से गया बी रहेगा, ठीक है? ए और बी और गेट से बाहर निकलेंगे तो ए प्लस बी। क्लियर? ए डॉट बी और ए प्लस बी बाहर निकलेंगे, पहले तो एंड है, तो ए डॉट बी ब्रैकेट डॉट क्या आ जाएगा? ए प्लस बी आ जाएगा। बोलो। और जब इस नॉट से बाहर निकलेंगे तो ए डॉट बी डॉट ए प्लस बी का क्या आ जाएगा? होल बार हो जाएगा। बोलो यही हो जाएगा कि नहीं? तो अब इसके बाद जो भी ऑप्शन आपको दिए हों उसके आधार पर आप देख लेना कि हमारा आंसर इसमें क्या दिया है। ऑप्शन के हिसाब से आप देख सकते हैं क्या आंसर है, ठीक है? अदरवाइज मैं अभी यहाँ पर इसको इतना ही छोड़ रहा हूँ, आप इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं। वैसे कैसे सॉल्व करेंगे? ए डॉट बी के ऊपर बार लगाओ, ए डॉट बी होल बार हो जाएगा, डॉट का प्लस आ जाएगा, ए प्लस बी होल बार हो जाएगा। हो जाएगा? इसको तोड़ सकते हो आप क्या? ए बार प्लस बी बार, प्लस इसको तोड़ सकते हो तो ए बार डॉट बी बार हो जाएगा। तो एक ये भी आंसर हो जाएगा। तो वो देखना पड़ेगा अपने को ऑप्शन में क्या दिया है, उसके आधार पर कहाँ तक इसको ओपन करना है, ठीक है ना? तो इतना कर लीजिए आज। अगले टर्म से यहाँ लॉजिक गेट खत्म हो गए। आपके पास जो शीट है उसमें बहुत सारे और क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनको आप एक तरफ से सॉल्व करिएगा, ठीक है? और उनके आंसर भी दिए हैं। इसके बाद एक और टेस्ट होगा मॉडर्न फिजिक्स का, उसमें हम ये लॉजिक गेट शामिल कर लेंगे। तो इतना कंप्लीट कर लो। अगले टर्म से शाम वाले बैच में बिल्कुल नया चैप्टर शुरू हो रहा है जिसका नाम है ऑप्टिक्स, और हम स्टार्ट करेंगे रे ऑप्टिक्स, ठीक है? तो ये रे ऑप्टिक्स स्टार्ट होगी। इसके बाद वेव ऑप्टिक्स करेंगे, और यहाँ रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स होने के बाद छोटा सा पार्ट हम देखेंगे मैग्नेटिज्म का। इसके बाद ये 12th आपका पोर्शन खत्म, और फिर हम इलेक्ट्रिसिटी ये फिर से इसी बैच में फिर से स्टार्ट करेंगे।
ये रीस्टार्ट होगी इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इतना कर लीजिए।